हाइलाइट्स तो हमारे चल रहे थे, हाइलाइट्स ऑफ पैराबोला, और आई थिंक कोई होमवर्क क्वेश्चंस तो नहीं थे, है ना। हाइलाइट्स देखा था, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी देखी थी, फिर एक ये PR 90 डिग्री इधर फ्रेम करता है फोकस पे, एस पे, ये देखा था, ठीक है। और अच्छा, दो ही देखी थी, ठीक है। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हाइलाइट्स में। चलो, तो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड हाइलाइट जो कहना है कह लो, वो देखते हैं। तो देखो, स्टेटमेंट ही लिखते हैं, समझ जाओगे उसके उसके साथ। लिखते चलो मेरे साथ, टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड extremities of a focal cord intersect at right angle on directrix and hence circle on any focal cord as diameter touches the directrix। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड intersect at right angle, तो ये हमारा पैराबोला, ये हमारा फोकस, और ये हमारी फोकल कॉर्ड, है ना। तो P पॉइंट T1 वाला, Q पॉइंट T2 वाला। तो T1 T2 क्या होता है, T1 T2 -1 होता है फोकल कॉर्ड के लिए। तो अब इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें, ये और ये। तो लेट्स से ये P और Q पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये R पे मीट कर रही है। तो हमने R का कोऑर्डिनेट देखा था, क्या होता है, A T1 T2 A T1 + T2, सही बात है। तो ये A T1 T2 क्या हो गया, -A, T1 + T2। तो -A का क्या मतलब है, वही ये जो कोऑर्डिनेट है, ये x बराबर -A पे लाई करता है, और x बराबर -A मतलब डायरेक्ट्रिक्स। तो ये है हमारे पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स, x बराबर -A। इस पे हमारा पॉइंट R लाई कर रहा है, और हमने देखा था ना कि डायरेक्ट्रिक्स से जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी वो 90 डिग्री पर होगी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स ही इस पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल होता है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। तो वो T1 T2 -1 है, उससे पता चला R डायरेक्ट्रिक्स पे होगा, और डायरेक्ट्रिक्स से 90 डिग्री की टेंजेंट्स बनती है, हमें पहले ही पता है, क्योंकि इसका डायरेक्टर सर्कल डायरेक्ट्रिक्स होती है, हम पहले देख चुके हैं। तो यहां से पता चला जो उसने बोला कि इंटरसेक्टेड राइट एंगल ऑन डायरेक्ट्रिक्स एंड हेंस सर्कल ऑन एनी फोकल कॉर्ड एज डायमीटर, मतलब PQ को, फोकल कॉर्ड किसको बोलेंगे अपन, PQ को। और अगर किसी पॉइंट की फोकल रेडियाई बोल रहा है तो वो PS होगा, है ना। ये चीज का ध्यान रखना, फोकल कॉर्ड मतलब पूरी कॉर्ड PQ, और फोकल रेडियाई मतलब PS। तो PQ को डायमीटर मान के जो हम सर्कल बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है वो R से तो पास करेगा ही करेगा, लेकिन वो बोल रहा है डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, ठीक है ना। तो ये जो सर्कल रहेगा थोड़ा सा गंदा ही बनाए, और सर्कल लग भी नहीं रहा है वो, पर मान लो वो सर्कल है और PQ डायमीटर है, ऐसा मान लो, ठीक है। तुम थोड़ा बना पाओ तो अच्छे से बना लेना। ये सर्कल है, लिख देता हूं। तो PQ जो है, मतलब जो सर्कल है, ये R से तो पास करेगा, लेकिन टच करेगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा, है ना।
तो टच करेगा कि नहीं करेगा ये देखने के लिए अपन सेंटर ऑफ सर्कल देखते हैं। तो सेंटर ऑफ सर्कल का मैं तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट देखना चाहता हूं। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, p और q के y कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट ना, तो a t² 2at, तो 2at1 प्लस 2at2 बाई 2, तो क्या आया ये a t1 प्लस t2। और a t1 प्लस t2 क्या है, r का भी y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो ये सेम चीज अपन ने एक जगह और प्रूफ की थी, है ना, मतलब यही समझो कि जो r का ये y कोऑर्डिनेट है यही हमारे सेंटर का y कोऑर्डिनेट है ना, ये सेंटर c मान लो। तो वो टच करेगा ना फिर डायरेक्ट्रिक्स को, क्योंकि सी आर जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, है ना, विच इज अ नॉर्मल, और सी आर के परपेंडिकुलर कौन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो दैट विल बी द टेंजेंट। हम सर्कल बना रहे हैं पीक्यू को डायमीटर मान के, चिराग हमने सर्कल कौन सा बनाया, पीक्यू को डायमीटर मान के, और एंगल पी आर क्यू 90 है, इसलिए वो आर से पास करेगा, आर से तो पास करेगा ही करेगा, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स उसकी टेंजेंट होगी, ये भी बोला जा रहा है। तो ये हमने प्रूफ किया कैसे, सी का वाई कोऑर्डिनेट और आर का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो वो दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे ऐसे समझो, है ना, मतलब जो सी आर है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज अ नॉर्मल टू द सर्कल, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स है विच विल बी द टेंजेंट। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो, मेन प्रॉपर्टी तो वही है कि PQ जो फोकल कॉर्ड होती है उस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री पे मीट करते हैं। नोट करो ये सब कुछ। फोकल रेडियाई के बारे में मैंने ये बोला, अगर तुमको कोई बोले कि इस पॉइंट P की फोकल रेडियाई क्या है, तो वो PS होगी, PS। PS इज द फोकल रेडियाई एंड PQ इज द फोकल कॉर्ड, ये बोला मैंने। एंड QS को भी फोकल रेडियाई बोलेंगे फॉर द पॉइंट Q, है ना, P पॉइंट के लिए PS, Q पॉइंट के लिए QS, क्या है, फोकल रेडियाई। ये हमने लिखा भी था वैसे उस टाइम फोकल रेडियाई, बाकी फिर से बता रहा हूँ फोकल रेडियाई फोकल कॉर्ड में डिफरेंस। करो नोट पूरा डायग्राम वगैरह। चार प्रॉपर्टी और है इसकी, ठीक है। हाँ मतलब बेसिकली इसका एक और सेकंड पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद 3 है। चलो प्रशांत बढ़िया। स्क्रॉल डाउन करूँ अगर सबने डायग्राम बना लिया हो तो, थोड़ा ऐसे कर दी, हाँ इतना तो काफी। उज्जवल एक मिनट ये नोट कर लो, सभी लोग ये नोट कर रहे हैं, फिर वो ऑफ करूंगा तो रह जाएगा। चलो बढ़िया आर्यन, है ना। उज्जवल थोड़ी देर में स्क्रॉल अप करता हूँ, 1 मिनट। वो इसीलिए मैं जब मैं बोलता हूँ ना स्टेटमेंट मेरे साथ लिखो तो लिख लिया करो, क्योंकि मैं भी तो टाइम लेके लिखता ही हूँ, तो उस टाइम में तुम भी लिख लिया करो, समझते तो हम बाद में उसको। चलो आई थिंक सबका नोट हो गया है, लो उज्जवल फटाफट लिख लो। चलो बढ़िया उज्जवल, सबका हो गया, आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट थर्ड था, तो फोर्थ कह लो या इसका सेकंड पॉइंट कह लो, जैसे भी कहना है, फोर्थ ही कह लो। तो देखो जैसे मैं बात कर रहा था फोकल रेडियाई PS की, तो ये PS के बारे में हमने एक चीज देखी थी, क्या देखी थी वो वापस देख लेते हैं। ये रहा पॉइंट P, ये रही इस पे टेंजेंट, ये रहा फोकस S, ठीक है।
तो ये जो पॉइंट P है T1 वाला, ठीक है, या T वाला ही कह लो, अभी तो यहाँ पर T1 T2 तो क्या कहना, फोकस A,0 है। तो हमने देखा था कि ये जो PS है ना, ठीक है, ये तो है पहली बात। तो फोकस से ये टेंजेंट जो है T है ना, अगर इस पे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे जाता है, ये हमने देखा था, ध्यान हो तो लेट्स से ये पॉइंट T है, और हमने प्रूव कैसे किया था, M1 M2 बराबर -1 करके। ये ध्यान है सबको कि ये फोकस से टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे जाके मीट करेगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट चीज बोल रहा हूं क्या, और ये चीज भी देख ली थी जो नेक्स्ट बोल रहा हूं कि पीएस को डायमीटर मान के, पीएस को डायमीटर मान के जो हम सर्कल लिखेंगे वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा, ठीक है। तो अगेन ये सर्कल है, चाहे लगे ना लगे बनने में, है ना, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स को ये टच करेगा। फिर अब इसमें मैं नेक्स्ट चीज बोल रहा हूं कि ये एंगल 90 है, पॉइंट P पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, मतलब टेंजेंट तो है ही, P पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, तो लेट्स से वो सर्कल को Q पे मीट कर रही है, तो क्या मैं बोलूं TS और PQ पैरेलल होंगे, क्योंकि ये एंगल भी 90 है ना, और लेट्स से इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो एंगल T और एंगल P वो दोनों हो गए 90-90, ठीक है, एंड Q पे वो जाके मीट किया नॉर्मल, तो हम बोल सकते हैं PTSQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम होता है 180, तो एंगल T 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, तो चारों एंगल हो गए 90-90-90-90, तो TPQS एक रेक्टेंगल बन गया। यहां तक सबको समझ में आया, ये एक नॉर्मल है, ठीक है। तो पहले ही थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, डायग्राम अगर नहीं बनाया तो स्टेटमेंट पहले मेरे साथ साथ लिख लो, सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियाई, तो चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो फोकल रेडियाई मतलब PS, है ना, तो सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियाई तो सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियाई as diameter touches tangent line at vertex, ये तो अपन वैसे शायद पहले भी लिख चुके हैं, इसमें अपन ने Q वाला एडिशनली जोड़ा है, तो Q वाला क्या लिख ले कि इफ नॉर्मल ड्रॉन टू पैराबोला, इफ नॉर्मल ड्रॉन टू पैराबोला, पैराबोला अपना वही है ना y² बराबर 4ax, और पॉइंट P वही है 80² 280, तो नॉर्मल ड्रॉन टू पैराबोला एट P intersects the circle at Q, then, है ना, तो अब Q पे उसने इंटरसेक्ट किया, इतना मैंने तुमको बताया। हाँ दीपांशु एक मिनट बता देता हूं, है ना, रुको। तो मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट कि ट्राइंगल रेक्टेंगल तो मैंने उसको बता ही दिया, तो लेंथ ऑफ PQ किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ ST के, क्योंकि PQ एंड ST इस रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हो गए, तो अपोजिट साइड से मतलब उनका लेंथ बराबर होगा। पॉइंट T अगर तुमको ध्यान हो तो 0,80 होता है, कैसे निकाल सकते हो, YT बराबर x प्लस 80², जो टेंजेंट होती है उसमें x को 0 डाल दो तो y 80 आता है, देखो x को 0 डाल दो तो y 80 आता है। तो मैं बोल रहा हूं लेंथ ऑफ PQ अगर तुम्हें निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ST, और लेंथ ऑफ ST तुम निकाल सकते हो, पॉइंट S पता है, पॉइंट T पता है, पॉइंट S है a,0, पॉइंट T है 0,80, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो अंडर रूट a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 80 माइनस 0 का होल स्क्वायर, चाहो तो वैसे लिख लो इसको, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 80 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो पता चलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है।
ए कॉमन ले लो, √1 + t²। तो लेंथ ऑफ पी क्यू है, लेंथ ऑफ एस टी इस तरह से आ जाएगा। तो सभी कुछ नोट करो। तो एंगल क्यू 90 कैसे आया? क्योंकि टी एस क्यू पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल टी 90 है तो एंगल क्यू भी 90 होगा। क्लियर है क्या दीपांशु? तो ये सब भी चीजें लिख लो कि टीपी क्यू एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल टी 90 हुआ तो एंगल क्यू 90 है, तो वो रेक्टेंगल बन गया क्योंकि चारों एंगल 90 हो गए। तो ये 2-3 लाइन में ये भी लिख लो, ठीक है? नहीं तो बाद में हो सकता है किसी को क्लिक ना करे एंगल क्यू 90 कैसे हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे हुआ ना क्योंकि मैंने तो बोला ही कि जो नॉर्मल ड्रॉ करी वो क्यू पे इंटरसेक्ट करेगी। तो टी एस क्यू पी वो सर्कल से पास कर रहा है ना, मतलब वो जो सर्कल है वो क्वाड्रिलेटरल का सरकम सर्कल हुआ। तो वो क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे अपन? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही तो बोलेंगे। क्लियर हुआ दीपांशु? जिससे सर्कल पास करे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और हमने तो जानबूझ के क्यू पॉइंट वही लिया है जो नॉर्मल से इंटरसेक्ट कर रहा है। करो नोट इसको फटाफट। तो जैसे हर चीज इसमें रटने वाली नहीं है, मतलब अगर ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूछता है बाय चांस तो इस तरह से ज्योमेट्री वोमेट्री बना के कर सकते हो तुम, है ना? एक बार हम देख लेते तो फिर हमें नेक्स्ट टाइम पता होता है, अच्छा चलो ऐसे कर लेंगे। तो इनको याद हो जाए तो बढ़िया बात है, ना भी याद हो तो ये सब ध्यान रखना, ऐसे ज्योमेट्री बनती है। वो तो ज्योमेट्री अगर ध्यान रहेगी ना तो क्वेश्चन में वो तो ऐसे ही पूछेगा कि पी से एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, टेंजेंट है, एस से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, तो एस टी पी क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो इतने में तो हमें समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ज्योमेट्री बन रही है। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स और आई थिंक सबका नोट तो हो रहा है। हाँ देखो, जेई मेंस में ऑलमोस्ट इनका कोई काम नहीं है ना? एकदम श्योरिटी से नहीं बोलूंगा, पर जेई मेंस में क्या है, तुमसे बेसिक बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, है ना, ये सब पूछ लेते हैं मेनली। और तुम देखना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार पैराबोला कंप्लीट हो जान दो, है ना? तो ये जनरली एडवांस, है ना, जेई एडवांस के लिए चीजें हैं, ठीक है? मेंस में इनका थोड़ा सा रेयर चांस है, पर फिर भी एक बार हमारे दिमाग में चीजें हो तो अच्छी बात है। अच्छा प्रशांत, ऐसा एक बार मैं देखता हूँ मॉड्यूल, ठीक है? चलो तो आगे बढ़ते हैं, है ना? ये हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ पे आते हैं। और ऊपर क्या दीपांशु? हाँ वो डायमीटर है, पी एस के बाद एस डायमीटर टचेस टेंजेंट लाइन, डन, ठीक है। तो नेक्स्ट पहले फिगर बना लेते हैं। तो लेट्स से अपना पॉइंट क्यू, है ना, और ये पॉइंट पी, इसको थोड़ा सा और दूर बना लेते हैं। दोनों पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। लेट्स से टी पे इंटरसेक्ट किए, ठीक है? फोकस एस, इससे ज्वाइन करो, ठीक है? तो एक चीज तो ये देखो, क्यू और पी पे टेंजेंट जो है टी पे मीट कर रही है ना? तो ये जो क्यूटी और पीटी, क्यूटी और पीटी जो फोकस
फोकस पे एंगल बना रहे हैं, लेट्स से अल्फा और बीटा, क्यूटी और पीटी जो फोकस पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं, अपन ये बोल सकते हैं, तो अल्फा और बीटा बराबर होते हैं, है ना। पहली बात तो ये बीटा और ये अल्फा, है ना। तो इसके साथ साथ अगर ड्रॉ किया होता है, इसके साथ साथ स्टेटमेंट लिखते हैं। पहले तो इफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू मीट एट टी, देन इसमें ए पॉइंट करके लिख लो, टीपी एंड टी क्यू सबटेंड equal angles at focus, equal angles at focus S, that is अल्फा बराबर बीटा होगा, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट होगा एस टी स्क्वायर बराबर एस पी इंटू एस क्यू, एस टी स्क्वायर बराबर एस पी इंटू एस क्यू। तो अपना जो पॉइंट है वो पी टी वन वाला ही है, क्यू टी टू वाला ही है, तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट टी हमें पता है, टी वन टी टू कॉमा टी वन प्लस टी टू, ठीक है। फोकस हमारा ए कॉमा 0 ही है, ठीक है। और इसमें तीसरा पॉइंट, ट्राइंगल्स एस पी टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस टी क्यू, एस पी टी सिमिलर टू एस टी क्यू, एस पी टी सिमिलर टू एस टी क्यू, है ना। चलो इतना सब नोट करो, फिर देखते हैं सब कैसे हुआ, क्या हुआ। प्रियांशु सिमिलर की प्रॉपर्टी है मतलब सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के लिए वैसा। हाँ, है ना, उसी से अपन प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। चलो नोट हुआ क्या सबका? हाँ, मतलब इस पे क्वेश्चंस थोड़े से जेई मेंस में तो बहुत ही रेयर है ना। बस दिमाग में रखना कि ऐसा ऐसा कुछ ज्योमेट्रीज होती हैं, ठीक है। प्रूफ वगैरह तो याद रखने की जरूरत नहीं, बस ठीक है, अल्फा बराबर बीटा होता है, एस टी स्क्वायर बराबर एस पी एस क्यू होता है ना। हो सकता है कई जगह काम आ जाए, कुछ हो जाए, है ना। चलो तो अब देखते हैं कैसे क्या प्रूविंग है। तो देखो, सबसे पहले अल्फा बराबर बीटा प्रूफ अगर करना है तो पूरा तो ऐसा अपन प्रूफ नहीं करेंगे उसको। तो पहले देखो, पॉइंट टी से एसपी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो लेट से ये टीयू इज द परपेंडिकुलर। हाँ, मतलब एडवांस पे क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभार, तो इसके भी थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो तो आइडिया लगेगा, है ना। ठीक है, पर फिर भी इतने भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि इसी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये और वो पिछला वाला कुछ है ही नहीं, तो ऐसा नहीं, है ना, थोड़ा सा, पर ठीक है। चलो, तो फिर टी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पीएस पर, सिमिलरली क्यूएस पे भी ड्रॉप करना है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट से यू डैश पे जाएगा, है ना।
तो अब देखो पॉइंट टी अपने को पता है, पॉइंट टी क्या है, ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू, है ना। और पीएस का कॉर्ड का इक्वेशन, मतलब पीएस का इक्वेशन अपन लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट पी पता है, एस पता है। सिमिलरली क्यूएस का इक्वेशन अपन लिख सकते हैं। तो ये देखा गया कि टी यू एंड टी यू डैश आर इक्वल, ठीक है। तो वो टी यू और टी यू डैश निकाला गया, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है इसलिए अपन कर नहीं रहे, तुम समझ सकते हो करना क्या है। पीएस का इक्वेशन लिखो, क्यूएस का इक्वेशन लिखो लाइन का, टी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, पॉइंट टी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा देखा गया, है ना, कि टी यू इज इक्वल टू टी यू डैश आता है ना। बाय फाइंड, कैसे निकलेगा ये, बाय फाइंडिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टी टू लाइंस, वो दोनों कौन, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस किस पे डालना है, पीएस एंड क्यूएस। तो ऐसा हमें पता चला कि टी यू और टी यू डैश बराबर है। तो अब देखो क्या हम बोल सकते हैं, दो ट्राइंगल बन रहा है जिसमें हाइपोटेनस इज द टीएस, मतलब टी यू एस और टी यू डैश एस, ये दो ट्राइंगल्स है जिसमें टी यू डैश बराबर है, हाइपोटेनस टी एस है। तो क्या हम बोले अल्फा बराबर बीटा होगा, क्योंकि साइन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर भी सेम हाइपोटेनस भी सेम, तो क्या अल्फा बराबर बीटा आ गया। तो सिंस this is equal to this and ps is equal to ps, तो इट एम्प्लाइज, ऐसे लिख लो, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, तो इट एम्प्लाइज अल्फा बराबर बीटा, है ना। साइन अल्फा मतलब वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल रहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोल रहा हूं मैं इनको, तो वहां से दोनों बराबर हुए, है ना। दोनों का पीएस, पीएस नहीं सॉरी वो टीएस होगा, हाइपोटेनस इज टीएस, इसको टीएस कर लो। तो परपेंडिकुलर सेम है, हाइपोटेनस सेम है, तो अल्फा बराबर बीटा हुआ, पहली बात तो ये, ठीक है। फिर ये नोट करो, और एस टी स्क्वायर बराबर एस पी इंटू एस क्यू, ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले ट्राई करो उसको प्रूव करने का, है ना। तो इसको प्रूव करने का ट्राई करो। तो क्या करना है, एस टी स्क्वायर, एस पता है टी पता है, तो एस टी स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, और एस पी इंटू एस क्यू, मेरे को बताओ एसपी इंटू एस क्यू, एसपी को एक तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन एसपी को अपन एक और इजी तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान है क्या तुम लोगों को, शायद लिखा भी था एक दो प्रॉपर्टी पहले या ऐसा कुछ। पीएस, पीएस लेंथ को एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लिख सकते हो, पी पता है एस पता है, लेकिन पीएस इज इक्वल टू एक और कुछ होता है, पैराबोला की प्रॉपर्टी, पीएस बराबर, नहीं नहीं सेमी लेटस रेक्टम नहीं, पीएस बराबर, नहीं तुम फोकल डिस्टेंस फोकल कॉर्ड तो लिख रहे हो, अरे पीएस ठीक है फोकल डिस्टेंस है, लेकिन पीएस की वैल्यू किसके बराबर होगी, हाँ प्रशांत ये सही है, तो पीएस की वैल्यू पीएम के बराबर होगी ना, वो डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होती है, तो पीएस इक्वल टू पीएम होगा, और पीएम मतलब ए प्लस ए टी वन स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली क्यूएस, क्यूएस किसके बराबर होगा, क्यूएम के, और क्यूएम को लिखेंगे ए प्लस ए टी टू स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अब ट्राई करो इसको प्रूव करने का, ये मैंने तुमको पीएस और क्यूएस बता दिया, तुम्हें प्रूव करना है एस टी स्क्वायर बराबर एसपी इंटू एस क्यू, एसपी इंटू एस क्यू तो ये रहा, है ना, और एस टी स्क्वायर में वो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, थोड़ा सा मेहनत लगेगा ज्यादा नहीं, है ना। ट्राई करो दोनों को इक्वल प्रूफ करने का, पहले चाहो तो एसपी इंटू एस क्यू लिख लो, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें एस टी स्क्वायर को किधर ले जाना है।
एस पे इंटू एस क्यू क्या हुआ, ए कॉमन ले लो 1+T1² इंटू ए कॉमन ले लो 1+T2²। तो तुम्हें एस टी स्क्वायर को भी इसी में कन्वर्ट करना है, तो करो, ट्राई करो। जिसको ये लिखना है ये भी लिख लो। किसी का प्रूव हो जाए तो बताना। पॉइंट एस है a,0, पॉइंट टी है a T1 T2, a T1+T2। यहाँ पर T1 T2 को -1 मत ले लेना ना, बाई चांस किसी को लगे कि ले लिया। तो एस टी का स्क्वायर अंडर रूट तो आएगा नहीं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हाँ देखो, चलो बढ़िया रियंत, बाकियों का आ रहा है क्या? देखो ए स्क्वायर तो कॉमन आ ही रहा है, इधर से ए कॉमन लूंगा तो ए स्क्वायर तो कॉमन आ ही रहा है। फिर T1 T2 -1 का होल स्क्वायर प्लस T1+T2 का होल स्क्वायर। बाकी लोग फटाफट बता दो आ रहा है क्या बाकियों का? है ना? तो ये ए स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो T1² T2² +1 - 2 T1 T2। ठीक है, इधर T1² + T2² + 2 T1 T2। तो ये 2 T1 T2 से 2 T1 T2 कट गया। तो ये क्या बना, T1² T2² +1 प्लस T1² + T2²। फाइनली अब ये जो चीज बन रही है a + b + ab + 1, डायरेक्टली समझ सकते हो तो बेटर है। नहीं चिराग मैं समझा नहीं, नहीं आ गया मतलब आ गया ना? हाँ, तो ये लिखा है a + b + ab + 1, तो 1 + a इंटू 1 + b होता है ये। डायरेक्टली समझ सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो करना कुछ नहीं है ना? इन दोनों में से जैसे T1² कॉमन ले लो तो समझ में आ जाएगा। चलो, तो फाइनली हेंस प्रूव्ड ST² = SP × SQ होगा। हेंस ST² = SP × SQ। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ST/SP = SQ/ST। सही बात है। तो ST/SP = SQ/ST। और जरा ये ट्राइंगल को भी देखो, है ना? मैं वापस एक बार यहां लिख रहा हूं कि क्या आया हमारा, ST/SP = SQ/ST। तो जरा यहाँ ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल TQS और TPS पे फोकस करो, जिसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। हाँ, तो अल्फा और बीटा तो पहले ही बराबर है है ना? और ये दो लाइन का रेशियो बराबर आ गया। तो थ्रू SAS सिमिलैरिटी द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि ST/SP = SQ/ST। ठीक है, तो सिमिलैरिटी अपन देखो कैसे लिखते हैं,
एंड अल्फा बराबर बीटा है, तो अपन ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल कौन कौन से, जैसे एस पी और टी लिख रहे हैं अगर, ट्राइंगल एस पी टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस टी और क्यू, ऐसे लिखेंगे, है ना। मतलब ऑर्डर में लिखना होता है सिमिलैरिटी भी, ऐसा नहीं लिख सकते एसपीटी सिमिलर टू एसक्यूटी, वो गलत हो जाएगा। आई थिंक ये पता होगा कि अगर एसपीटी इज सिमिलर टू एसटीक्यू है तो तुम उसको एसक्यूटी नहीं लिख सकते, वो गलत है ना। जैसे जैसे सिमिलर होता है वैसा ही हमें लिखना होता है। तो ये मैंने कैसे लिखा, जैसे एसपी नीचे से उठाया और टी इधर से, तो एस टी इधर से, क्यू इधर से। हाँ मतलब पता होगा, बस एक बार बता दिया, है ना, नहीं तो बाय चांस कोई मिस्टेक कर दे तो बस हैंस सिमिलरिटी भी प्रूफ कर दी, ये भी प्रूफ कर दिया, और एंगल तो ठीक है, एंगल थोड़ा सा हमने बोला, माना कि वो होगा बराबर। चलो हाँ मतलब 9th-10th में ही रहता है वो, है ना, सिमिलरिटी का हम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। चलो किसी को कुछ नोट करना है तो देख लो, ये सब नोट कर लो। इसके बाद दो प्रॉपर्टी और जो थोड़ी इजी इजी सी है ना, इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। हो गया नोट? हाँ रियंत, है ना, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो इसीलिए। चलो नेक्स्ट कौन सी है, आई थिंक 6th। तो देखो 6th प्रॉपर्टी क्या है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट S, ये पॉइंट Q, अगेन PQ इज अ फोकल कॉर्ड, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, सेमी लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax, सेमी लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज हार्मोनिक मीन between segments of any focal chord of the parabola। मतलब ये प्रॉपर्टी कह रही है सेमी लेटस रेक्टम क्या हुआ, लेटस रेक्टम का लेंथ 4a होता है, तो सेमी मतलब उसका आधा 2a, ये मैं पहले भी बता चुका। तो 2a इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। तो ये जो फोकल कॉर्ड है इसका सेगमेंट क्या हुआ, पीएस और क्यूएस ना, तो 2a बराबर पीएस और क्यूएस का हार्मोनिक मीन, मतलब वो 2ab अपॉन a प्लस बी। तो 2ab अपॉन a प्लस बी के लिए क्या लिखे, 2 इंटू एक तो पीएस और एक एस क्यू अपॉन पीएस प्लस एस क्यू, 2ab अपॉन a प्लस बी, हार्मोनिक मीन वही लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये तुम्हें प्रूफ करना है वैसे, तो इसको प्रूफ करो, ठीक है। वैसे एक चीज बोलूंगा कि पैराबोला ये चाहे ऐसा हो चाहे टिल्टेड हो, टिल्टेड हाँ मतलब चाहे टिल्टेड हो जाए या फिर ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग लेफ्टवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड, कैसा भी हो ये सबके लिए वैलिड है। ऐसी प्रॉपर्टीज है ना सबके लिए वैलिड होती है। ऐसी मतलब कैसी, कि सेमी लेटस रेक्टम है 2 है, तो वो तो हर पैराबोला का 2 ही होगा ना, इसको किधर भी घुमा लो वो लेंथ तो सेम ही रहेगा, सेगमेंट का लेंथ भी सेम ही रहेगा। तो ऐसे जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो हर पैराबोला के लिए ट्रू होती है ना। तो सेमी लेटस रेक्टम मतलब दीपांशु मैंने बोला कि ये जो 2a है सेमी लेटस रेक्टम, दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ, लेट से ये लेंथ को b मान लो और ये लेंथ को c मान लो, तो ये 2bc अपॉन b प्लस c के बराबर है, जो कि मैंने लिख रखा है 2a बराबर 2bc अपॉन b प्लस c, b और c का हार्मोनिक मीन है, और b और c बताया मैंने क्या है, ps और sq। फोकल कॉर्ड है T1 T2, क्या होगा प्रूफ तुम्हें करना है, बस मैं, ठीक है। फोकल कॉर्ड है तो ये T1 वाला कोऑर्डिनेट है, ये T2 वाला कोऑर्डिनेट है, T1 T2 कितना होगा, है ना, -1 PS और SQ
का लेंथ जस्ट ऊपर वाली या हाँ ऊपर वाली प्रॉपर्टी में ही देखा अपन ने अभी, तो वो इस्तेमाल करना, पीएस और एसक्यू का लेंथ क्या होता है। चलो करो ट्राई। प्रूफ करो इसको। हाँ प्रशांत, है ना, यही बात चल रही कि पीएस क्या होगा, तो पीएस होगा ए प्लस ए टी वन स्क्वायर, और एस क्यू क्या होगा, क्यू एस बराबर क्यू एम के बराबर, तो क्यू एम मतलब ए प्लस ए टी टू स्क्वायर। तो तुम तो बस ये आरएचएस निकालो। आरएचएस को 2a के बराबर प्रूव करो। किसी का आ रहा हो तो बताना। चलो बढ़िया आर्यन। तो 2 इंटू पी एस, तो पी एस मतलब ए कॉमन लोगे तो 1 प्लस टी वन स्क्वायर, एस क्यू मतलब ए कॉमन लोगे तो 1 प्लस टी टू स्क्वायर, और अपॉन इन दोनों का सम। तो इन दोनों के सम में क्या कर सकते हो, है ना, मतलब बेसिकली इन चारों का सम करना है, तो उसमें से ए कॉमन ले लो, तो 1 प्लस टी वन स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी टू स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 2a स्क्वायर 1 प्लस टी वन स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी टू स्क्वायर, और नीचे है a 2 प्लस टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, जो ऊपर लिखा था ना इसको ओपन करते हैं। तो देखो ये a से a तो कट रहा है, तो ये 2a बन रहा है, तो ये 2a ही बनना चाहिए, मतलब जो रिमेनिंग चीज है वो 1 बनना चाहिए, और बन भी रहा है वो। 1 प्लस टी वन स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी टू स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर प्लस टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर, है ना, जो ऊपर भी देखा था हमने, ऊपर हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया था। पर यहां पर एक स्पेशल चीज है, क्या ये और ये बराबर है ना, T1 T2 -1 है, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो ये 2 और ये मतलब वो सेम ही है ऊपर और नीचे वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली आरएचएस का वैल्यू 2a आ गया। ठीक है क्या, है ना, तो बस इस तरह से याद रखो कि 2a इज द हार्मोनिक मीन, है ना, ऑफ बी एंड सी, बस, तो 2bc अपॉन बी प्लस सी, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे ही याद रह जाएगा, है ना, उसको बी और सी के टर्म में याद रखो तो और ज्यादा बेटर है। चलो, तो एक देखते हैं अब लास्ट प्रॉपर्टी। तो लास्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, लेट से ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, तो ये P पे टेंजेंट, ये Q पे टेंजेंट,
और लेट से ये पॉइंट आर, तो आर पे टेंजेंट है ना। पी क्यू आर 3 पॉइंट है, उन पे अपन ने टेंजेंट्स बनाया। लेट से पॉइंट T1 है, ये पॉइंट T2 है और ये पॉइंट T3 है। तो लेट से वो S Q और T पे जाके इंटरसेक्ट किया, पी क्यू आर एस टी क्यू, ठीक है। तो स्टेटमेंट कह रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by 3 points on a parabola, the area of triangle formed by 3 points। तो जो PQR है ना, इनके एरिया की बात चल रही है। is twice the area of the triangle formed by the tangents at this point, by the tangents at this point। मतलब टेंजेंट्स ने क्या बनाया ट्राइंगल, QST। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल QST, ये बोल रहा है बस। करो नोट। तो जैसे इसको ज्वाइन करो तो ये बनेगा तुम्हारा ट्राइंगल। तो जो PQR का एरिया है वो डबल है QST से। चलो तो ठीक है, वैसे इसको पूरा एग्जैक्टली प्रूफ नहीं करेंगे अपन। अगर थोड़ा देखना चाहते हो जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो लेट से इसको Δ1 बोले तो ये 2Δ2 के बराबर है। और है ना, हमें इतना तो पता है, लो डायग्राम देखो, हमें इतना तो पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमें लिखना मालूम है ना। तो हमारे पास 6 के 6 पॉइंट्स अवेलेबल है, T1 T2 T3, और वो जो QST है वो भी मालूम है हमको। ठीक है, तो ये Δ1 दैट इज एरिया ऑफ PQR अपन क्या लिखेंगे, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट में अगर अपन लिखे तो PQR मतलब पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, ये लिखेंगे AT2 स्क्वायर कॉमा 282 1, AT3 स्क्वायर कॉमा 283 और 1 बराबर 2 इंटू Δ2 मतलब अगेन हाफ ऑफ QST। तो जो पॉइंट्स QST के आने वाले वो क्या आने वाले, AT1 T2 कॉमा AT1 प्लस T2 और 1, फिर AT2 T3 AT2 प्लस T3 1, AT3 T1 AT3 प्लस T1 और ये 1 है ना। तो हमें डिटर्मिनेंट ओपन करना तो आता है, लेकिन क्या तुमने अभी फिजिक्स में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज वगैरह देखी है क्या, वैसे शायद नहीं देखी होगी। मतलब डिटर्मिनेंट में रो ऑपरेशन वगैरह कैसे लगाते हैं।
नहीं देखी ना, तो अपन 12th में ही देखेंगे डिटर्मिनेंट्स में। तो फिलहाल के लिए ऐसा समझ लो ये होता है, ठीक है। बाकी जब एक बार डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेंगे अपन तो और इजीली ये चीज समझ पाओगे क्यों होता है, मतलब थोड़ा इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो हमें डायरेक्टली बस ओपन करना आता है, हमें प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पता, तो वो नहीं लगाएंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा इसको ओपन ओपन करना, तो ओपन तो नहीं कर रहे अपन, बस फिलहाल समझ लो इस तरह से डिटर्मिनेंट लिखते हैं, एंड देन अगर प्रॉपर्टीज आती तो उसको ओपन कर लेते। प्रॉपर्टीज कब सीखेंगे? 12th में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ध्यान रखो। ये कुछ गलत लिखा है क्या? अच्छा, ये पॉइंट्स गलत लिख दिया ना मैंने, क्यू क्यू 2 बार लिख दिया, बोल नहीं रहे हो? ये पॉइंट्स 2 बार लिख देना मैंने, क्यू क्यू। कुछ और नाम दे दो इसको, यू दे दो, पी क्यू आर एस टी यू वी कुछ भी दे दो, ठीक है। तो वो एस टी यू कर लो उधर। हाँ ठीक है, जिसने क्यू डैश लिख लिया वो भी बढ़िया बात है, चलो कोई नहीं। दीपांशु बीच में वर्ड क्या लिखा है वो? अच्छा ठीक है, समझा, हाँ वो तुमने स्पेलिंग ठीक है। वैसे बताना चाहिए, ठीक है, ऐसे में कभी कभी मतलब मैं क्या कोई भी करे तो ठीक है, बता देना चाहिए, हो जाता है ना गलतियां तो। चलो लिखा क्या सबने? तो है ना, ये सब हो गई, प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं, डायमीटर ऑफ पैराबोला। डायमीटर ऑफ अ पैराबोला, तो देखो जैसे सर्कल के इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं वैसे इसके भी बहुत सारे डायमीटर्स होते हैं पैराबोला के, है ना। अब डायमीटर्स किसको बोलते हैं यहाँ पर? तो देखो, अगर पैरेलल कॉर्ड्स स्लोप m की बनाई जाए बहुत सारी, लेट्स से ये, तो m स्लोप की पैरेलल कॉर्ड्स बनाई जा रही है, तो उनके जो मिड पॉइंट्स का लोकस होता है ना, वो डायमीटर कहलाता है। मतलब जैसे ये, तो लेट से ये पॉइंट P है T1 वाला, ये पॉइंट Q है T2 वाला, है ना। तो पहले तो डायमीटर लिख लो क्या है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स with given slope m। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स मतलब बहुत सारी पैरेलल कॉर्ड जिनका स्लोप m गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो उनके मिड पॉइंट का लोकस डायमीटर कहलाएगा। तो पॉइंट P अपने को पता ही है 80 स्क्वायर कॉमा 280, पॉइंट Q 80 स्क्वायर कॉमा 282, है ना। तो अगर मिड पॉइंट का लोकस हमसे बोला जा रहा है ना, तो हमें क्या दिया है, स्लोप ऑफ पी क्यू, एम हमें बोला गया है कि एम है, तो T1 T2 के टर्म्स में क्या होता है, 2/T1 + T2 होता है ना, स्लोप ऑफ पी क्यू। तो एम बराबर ये है,
तो जो h कॉमा के मिड पॉइंट है, तो मैं k देखता हूं क्या होगा, तो k होगा इसका और इसका मिड पॉइंट, तो 2a t1 प्लस 2a t2 बाई 2 विच इज 2 तो कट गया, a t1 प्लस t2 और t1 प्लस t2 को रिप्लेस कर दो यहां से, तो k बराबर a t1 प्लस t2 को डाल सकते हैं 2/m, तो y बराबर k को y से रिप्लेस करो 2a/m, ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायमीटर। तो ये डायमीटर की इक्वेशन है, y बराबर 2a/m। तो अगर तुमको कोई बोले स्लोप 2 की कॉर्ड्स है ना, स्लोप 2 की कॉर्ड्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग डायमीटर बताओ, तो m को 2 डाल दो, तो y बराबर a, मतलब वही y बराबर a मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन दिख रही है अपने को, है ना, तो देखो बन भी रहा है वो डायमीटर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नहीं तो अरियंत, कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट का मतलब है कि PQ को अपन बोलेंगे कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट h कॉमा k, है ना, ये सभी मिडिल पॉइंट के लोकस को तो डायमीटर बोलेंगे। समझ में आई क्या बात, है ना, ठीक है, चलो लिखो ये सब। चलो, तो वैसे अपना है ना पैराबोला खत्म हो गया, उसको छोड़ के कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और वो सब, है ना, लेकिन अभी कुछ एग्जांपल्स अपन कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल तो मेरे को उस पे कराना था कॉमन टेंजेंट पे, है ना, तो वो लिख करते हैं। हाँ तो ये लो क्वेश्चन, मतलब अभी प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं दे रहा हूँ, है ना, नॉर्मल क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड तो रेयरली अपन करेंगे, तो मतलब रेयरली आते हैं बेसिकली, तो जो हमने प्रॉपर्टी प्रूव करा उतना ही काफी है। तो फ्रॉम पॉइंट ए कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2 एंड वाई स्क्वायर बराबर 4ax। देखो आ गया सर्कल और पैराबोला। तो फ्रॉम पॉइंट ए कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल दिस एंड पैराबोला दिस। Find area of quadrilateral formed by common tangents, chord of contact of circle and chord of contact of parabola. From point A, common tangents are drawn to the circle this and parabola this. तो ये पैराबोला है जिसका फोकस एस ए कॉमा 0 है। अब देखो जो सर्कल दिया उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है a/√2, मतलब ए से कम है, तो सर्कल जो है ऐसा कुछ होगा। हाँ रियंत, है ना, ट्रेपेजियम ही बनेगा। चलो, तो उसने क्या बोला, कॉमन टेंजेंट्स, सर्कल दिख रहा है ना, ग्रीन से बनाया मैंने, हाँ दिख तो रहा है, तो ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट है, तो देखो कॉमन टेंजेंट्स ऐसी कुछ बनेगी ना, लेट्स से ये और लेट्स से ये,
ठीक है, तो लेट से ये पॉइंट, अच्छा ए तो ये है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई। तो पहले तो सिमेट्री से हम समझ सकते हैं बीसी जो है वो वर्टिकल लाइन होगी, डीई जो है वो भी वर्टिकल लाइन होगी। बीसी क्या है, वही कॉमन कॉर्ड सीओसी है ना। तो एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं। कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए टू दिस एंड दिस, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय कॉमन टेंजेंट्स। तो कॉमन टेंजेंट ये रेड वाली, सीओसी ऑफ सर्कल, सीओसी ऑफ सर्कल कौन है, बीसी ना, एंड सीओसी ऑफ पैराबोला कौन है, डी। ठीक है, चलो, तो ये बन रहा है ट्रेपेजियम, बीसीईडी। बीसीईडी जो है ट्रेपेजियम बन रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो उनके बीच का हाइट, उनके बीच का हाइट एंड साइड लेंथ, बीसी और डी का लेंथ। ठीक है, पता करेंगे। चलो, तो पहले तो टेंजेंट पे फोकस करते हैं, वो पॉइंट ए और टेंजेंट पे। तो स्टार्ट किधर से करें क्वेश्चन का, इतना सब कुछ लिखो, नोट करो, डायग्राम बनाओ, और बताओ क्वेश्चन का स्टार्ट किधर से करें। सर्कल और पैराबोला पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है। अच्छा, ऐसा, ये थोड़ा सा लेंदी जा सकता है अरियंत वैसे। ठीक है, वैसे नहीं जाएगा इतना, हाँ चलेगा, ये भी कर सकते हैं, है ना, ये भी कर सकते हैं। बाकी लोग और कोई बोलना चाहेगा। बेसिकली कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है, तो हमें पैराबोला पे कॉमन मतलब टेंजेंट लिखना तो आता ही है, y बराबर एम एक्स प्लस ए बाय एम। तो अब या तो सर्कल की भी इक्वेशन लिख के इसको कंपेयर करो, या फिर एक और काम कर सकते हो कि सर्कल का जो सेंटर है, ओरिजिन, उससे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस के बराबर कर दो ना, तो एम की डायरेक्ट वैल्यूज ही आ जाएंगी। ठीक है, तो या तो कंपेयर करो इसको सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन के साथ, या फिर इस पे 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दो। तो करो, वहां से क्या कंडीशन आ रही जरा निकालो, एम की वैल्यूज आएंगी, सीधा सीधा निकालो। तो जैसे मर्जी वैसे करो, चाहे तो टेंजेंट्स कंपेयर करो, चाहे ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर करो। हाँ ठीक है, तो ये स्प्लिट होगा आर्यंत, इसको क्वाड्रेटिक की तरह स्प्लिट करो, तो वहां से एम की वैल्यूज आएंगी। बाकी लोग भी थोड़ा इनपुट दो। हाँ ठीक है आर्यन, तो जैसे y को इधर ले लो और 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे, तो वो आएगा a बाय एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू रेडियस के बराबर। और इसका रेडियस कितना है, a बाय रूट 2 ही तो है, a से a तो काट दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो और स्क्वायरिंग कर दो, वैसे ये आ रहा है, स्क्वायरिंग कर दो, तो ये बन रहा है m की पावर 4 तो ये m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है ऐसा समझो। तो स्प्लिट हो रहा है, ये प्रोडक्ट में चाहिए -2, सब में चाहिए +1, तो 2 - 1, तो m² + 2 तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन m² - 1 0 जरूर हो सकता है। तो इधर से
एम स्क्वायर 1 आएगा, तो एम का वैल्यू एक तो आएगा 1, एक वैल्यू आएगा -1, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक आना ही था। एक स्लोप आया +1 और एक -1, तो जस्ट नेगेटिव आना ही था वो तो। ठीक है, तो एक का स्लोप +1 और एक का -1, तो ये एंगल कितना हुआ? ये दोनों एंगल कितने हुए? तो 45 और ये भी 45, तो 45 45 है ना, तो बेसिकली 90 डिग्री। तो ये तो और स्पेशल केस हो गया कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे हुए। तो बेसिकली टेंजेंट्स 90 डिग्री किधर से ड्रॉ होती है? टेंजेंट्स 90 डिग्री किधर से ड्रॉ होती है? पैराबोला पे डायरेक्ट्रिक्स से, दैट इज उसका डायरेक्टर सर्कल, और सर्कल का भी डायरेक्टर सर्कल, है ना। तो दोनों का डायरेक्टर सर्कल देखें तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -a,0, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स तो पता ही है वो -a पे होगी। और चाहो तो डायरेक्टर सर्कल भी देख लो, सर्कल का रेडियस है a/√2, तो उसमें √2 मल्टीप्लाई करो, कितना आया a, तो देखो a डिस्टेंस पर ही है ये, वैसे भी देख सकते हो। तो पॉइंट ए क्लियरली समझ में आ गया, है ना। और अगर 90 डिग्री नहीं होता तो हमें कुछ नहीं करना था, ये जो हमारी y बराबर mx प्लस a/m है, एक बार m को 1 डालो और एक बार m को -1 डालो, तो ये दो टेंजेंट्स आती, और ये दोनों टेंजेंट्स को सॉल्व कर लो तो -a,0 यहां से भी आएगा। अगर 90 डिग्री नहीं आया तो फिर क्या करोगे? तो फिर ये करोगे कि दोनों टेंजेंट्स लिखो और दोनों को सॉल्व करो, तो -a,0 फिर भी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो टेंजेंट्स की इक्वेशन आ गई, पॉइंट ए आ गया। नेक्स्ट चीज क्या करें, आगे बोलो। अब हमें सीओसी पे फोकस करना चाहिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो क्या बीसी की इक्वेशन लिख सकते हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? है ना, तो बीसी लिख लो। तो सर्कल है x² + y² बराबर a²/2, तो इस पे वो लिखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कहां से? -a,0 से। तो t बराबर 0 लिखो फटाफट, क्या आ रही है? कोई और तरीके से बीसी निकाल सकते हो तो वो भी चलेगा। वैसे कोई और तरीका भी लगा तो सकते हो। हाँ ठीक है ना, ठीक है अरियंत। तो हाँ, जैसे हमने t बराबर 0 लगाया, ठीक है, x(x1) + y(y1) बराबर a²/2, तो ये तो 0 हो गया, a से a कटेगा तो x बराबर -a/2 आ रहा है ना। दूसरा तरीका देखो, ये हो सकता था कि ये 45 डिग्री है, तो क्या हम बोले ये वाला एंगल भी 45 होगा, क्योंकि वो एंगल बी पे 90 बनेगा, ये 90 है, तो एंगल बी 90, तो वो 45, वो 45, तो ये जो लेट से m बोल लो, ओ एम लेंथ है वो कितना होगा, r cos 45, और r कितना है, a/√2। मैं बोल रहा हूं ओ एम का जो लेंथ होगा वो होगा r cos 45 डिग्री, और रेडियस कितना है, a/√2, तो a/√2 इंटू 1/√2, तो देखो a/2 आ गया। तो ओ एम का लेंथ a/2, तो लाइन क्या हो गई, x बराबर -a/2, है ना। तो अपन ऐसे भी निकाल सकते थे, है ना। चलो अब डीई पे आते हैं। डीई देखो, डीई वैसे t बराबर 0 से निकाल सकते थे,
है ना। डी वापस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही है पैराबोला के लिए, वो भी t बराबर 0 से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे आसान तरीका अभी अपने पास मौजूद है। क्या कि वो पता है ना अपने को कि 90 डिग्री बन रहा है एंगल ए पर, तो डी क्या होगा, मतलब डी और ई कैसी कॉर्ड होगी। हाँ वैसे आर्यन सही तो कह रहे हो, है ना। तो बेसिकली अभी हमने सीखा कि जो 90 डिग्री वाला रहता है ना, जो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करता है, तो वो फोकल कॉर्ड होती है ना। फोकल कॉर्ड पे जो टेंजेंट्स होती है वो 90 डिग्री पे मीट करती है, तो डी इज अ फोकल कॉर्ड। एंड ये फोकल कॉर्ड कैसी है, तो बेसिकली एस ये होगा, और ये फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर वाली है ना, क्योंकि हमने बोला ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो डी बेसिकली इज द लेटस रेक्टम, तो डी लेटस रेक्टम ही है, ठीक है। तो उसका लाइन भी पता चल गया एक्स बराबर ए, और उसका लेंथ भी पता चल गया। लेंथ कितना हुआ, ये 4 है ना। यहां तक क्लियर है सभी को। चलो आगे अब नेक्स्ट चीज बोल दो, क्या बची है। वो एक्स बराबर ए है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एक्स बराबर -a/2 आ गई। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, वो एक्स बराबर ए, ये एक्स बराबर -a/2, हाँ ms कह लो। तो ms कितना हो गया डिस्टेंस, 3a/2, ठीक है। तो हाइट आ गई एंड साइड चाहिए, तो 4a आ गया। वो बीसी, बीसी का लेंथ, बीसी का लेंथ भी बता सकते हो, मतलब इसके भी अगेन दो तरीके। एक तरीका तो ये कि x को -a/2 डालो, है ना, किसमें, वो टेंजेंट्स की लाइन में डाल दो या सर्कल में डाल दो, तो पॉइंट बी और सी आ जाएंगे। x को -a/2 टेंजेंट्स की लाइन में डाल दो, तो पॉइंट बी आ जाएगा। -a/2 कॉमा डालो यहाँ पे -a/2, तो a/2 आ रहा है। फिर नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, सी है शायद, सी। तो पॉइंट सी क्या आएगा, -a/2 कॉमा, ये इसमें डाला, वो तो सिमेट्रिकली है तो -a/2 ही आना चाहिए चाहे, लेकिन इसमें भी डाल के देख लो, x को -a/2 तो y यही आ रहा है। तो b और c, तो bc का लेंथ कितना हो गया, एक +a/2 एक -a/2 है, तो bc का लेंथ हो गया a, है ना। तो bc का लेंथ हो गया a, bc का लेंथ हो गया a। और एक और तरीका था अगेन वही, bm को बोल सकते थे ना अपन r sin 45, तो r sin 45 यही आता कितना, a/2, तो वो a/2 और नीचे वाला a/2, तो अगेन a, समझ रहे हो क्या ज्योमेट्रिकली। bm होता r sin 45, बस आ गया, सब कुछ आ गया। हाँ? तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पर अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया फटाफट निकाल दो, मतलब ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दो जरा। हाइट 3a/2 है, एक लेंथ 4a है, दूसरा लेंथ a है। हाइट बाय 2 into sum of parallel sides, हाँ ठीक है दीपांशु सही है। तो ये आ रहा है 3a/4 into 5a, तो 15a² by 4, तो ये हमारा आंसर है।
तो देखो इसमें थोड़ा सा टेंजेंट वेंजेंट की प्रॉपर्टीज वो 90 डिग्री वाला यूज हो गया है ना, बाकी तो ठीक है। तो इस तरह से देखो कॉमन टेंजेंट्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सर्कल, पैराबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, है ना, तो जनरली टेंजेंट्स को कंपेयर करके या यही सब करके करते हैं। अच्छा हाँ, अरियंत आया होगा क्योंकि क्वेश्चन जनरली अच्छे ऐसे ही बनते हैं कि सर्कल पैराबोला मिक्स कर दिया, पैराबोला हाइपरबोला, पैराबोला एलिप्स, ये सब मिक्स कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो फिलहाल पैराबोला को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से अपन चालू करेंगे एलिप्स।